नमस्कार मेरे प्यारे उनके वासियों, मैं आपका संदीप तोमर आपके बीच। दोस्तों, आज बात करेंगे आपकी स्थानीय सरकार की। स्थानीय सरकार यानी नगर निगम रुड़की की। आपके नगर निगम रुड़की के जो महापौर हैं, मेयर हैं गौरव गोयल जी, उनके बारे में जैसा कि सोशल मीडिया पर चल रहा है, हमने भी उनसे बातचीत की। उन्होंने पुष्टि की कि कल वह रविवार को 12 जुलाई 2020 को भाजपा में शामिल हो जाएंगे। हालांकि भाजपा के ही थे, भाजपा से बगावत कर नवंबर में उन्होंने मेयर पद का चुनाव लड़ा। तब उन्हें मनाने के बहुत प्रयास हुए, सारी चीज़ें आपके सामने हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं निर्दलीय चुनाव लड़े और निर्दलीय विजय भी प्राप्त की। उनके सामने भाजपा संगठन की ओर से मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के कैंडिडेट समझे जाने वाले मयंक गुप्ता जी, जो आज प्रदेश प्रवक्ता के पद पर है, वह चुनाव लड़े। और इस पूरे चुनाव के बाद से अब तक, बीच में लॉकडाउन भी रहा, लगभग 7.5 माह का कार्यकाल हो चुका है, समय हो चुका है। इस समय में गौरव गोयल जी का जो कार्यकाल रहा, उनका जो काम रहा, वह आपके सामने है। नगर निगम में अभी तक वह, जहाँ तक हमारी व्यक्तिगत समीक्षात्मक दृष्टि है या आपका भी नज़रिया भिन्न हो सकता है, लेकिन मोटे तौर पर आया कि कहीं ना कहीं कमज़ोर मेयर के रूप में उनकी छवि उभरी। हालांकि कहीं ना कहीं इसमें जो राजनीतिक समीक्षक हैं, कारण यह भी मानते हैं कि गौरव गोयल जी चूँकि निर्दलीय रहे और कहीं ना कहीं शासन जो सत्ता है उसके हाथ में बहुत कुछ होता है, उसी के विरोध के चलते वह कामयाब अभी तक नहीं हो पाए। शायद यही कारण है कि गौरव गोयल भाजपा में जाने की कवायद में पूरे लॉकडाउन की अवधि रही हो, जुटे रहे और दोहरा कहीं ना कहीं नगर निगम की जिम्मेदारी और इधर भाजपा में शामिल होने की कवायद। क्योंकि भाजपा के 17 पार्षद नगर निगम में हैं और जैसा कि दावा किया जा रहा है, मेयर गौरव गोयल ने भी नाम नहीं बताया, हमारी उनसे बात हुई, उन्होंने कहा कि 12 निर्दलीय पार्षद उनके साथ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं उनकी मंशा बोर्ड पर एक प्रकार से कब्जे की है। इसमें बीजेपी ने चूंकि निर्णय लिया है, प्रदेश प्रवक्ता मयंक गुप्ता जी से बात हुई, स्थानीय भाजपा विधायक प्रदीप बत्रा जी से बात हुई, भाजपा पश्चिमी मंडल के अध्यक्ष हैं परवीन संधू जी, उनसे बात हुई, और आपके जो पूर्वी मंडल के अभिषेक चंद्रा जी हैं, सब ने पार्टी संगठन का जो निर्णय है उसके साथ सहमति जताई है। लेकिन कहीं ना कहीं आम कार्यकर्ता की बात करें तो उसके मन में एक ख्याल आ रहा है, कई सवाल उठ रहे हैं। सबसे बड़ा अहम सवाल कि निकाय चुनाव के दौरान नवंबर में तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट जी ने गौरव गोयल को पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ने को लेकर 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया था। तो क्या जो मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष हैं बंशीधर भगत जी, उन्हें उस निर्णय की जानकारी नहीं है कि 6 साल के लिए निष्कासित किया गया था, लेकिन फिर अभी 7.5 माह के अंदर ही वापसी की जा रही है। आम कार्यकर्ता पर इसका क्या असर पड़ेगा, यह देखने वाली बात होगी। और सबसे अहम बात कि जिन लोगों को उस दौरान और लोगों को जो पार्टी के विरुद्ध चुनाव लड़े निष्कासित किया गया या उससे पहले निष्कासित किया गया, उनके साथ पार्टी क्या रवैया अपनाएगी, यह भी सबसे बड़ा अहम सवाल है। इस सवाल के जवाब हम तलाश रहे हैं, लेकिन हर कोई पार्टी स्टैंड के साथ खड़े होने की बात करता है। स्थानीय स्तर पर तो यह मामला स्थानीय स्तर का है भी नहीं, क्योंकि प्रदेश से निर्णय लिया जा रहा है, तो स्थानीय कोई जो पदाधिकारी है विरोध नहीं कर सकते। लेकिन नगर निगम में जो गतिविधियाँ चल रही हैं, उन्हें देखते हुए लगता है कि क्या भाजपा अब जो नगर निगम में गतिविधियां निर्दलीय कार्यकाल में उनके रही, गौरव गोयल जी के, उन्हें संरक्षण देने जा रही है। जो एक कमज़ोर कहीं ना कहीं में साबित हुए, उन्हें भाजपा किस तरह उठाएगी या जो उनकी कमजोरियों से किस तरह दूर करेगी या उसे स्वीकार करेगी, यह पार्टी को सोचना होगा। लेकिन सबसे बड़ा अहम सवाल जो मैं उठा दे रहा हूँ, इस वापसी के बाद कल जो है वापसी हो जाएगी कि जो पार्टी के कद्दावर नेता है, कानपुर से विधायक है कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन, उनके बारे में यह बड़ा सवाल है, उन्हें भी निष्कासित किया हुआ है। क्या कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन को भी अब पार्टी वापस लेगी? क्योंकि 6 साल के लिए ही कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन को भी निष्कासित कर दिया गया था। हालांकि उनके निष्कासन के कारण दूसरे थे, लेकिन अहम सवाल है, यह समीक्षा मैं कर रहा हूँ, बहुत जरूरी है। प्रणव समर्थक हालांकि मान रहे हैं कि कहीं ना कहीं उनकी भी कोई ट्यूनिंग हुई है, जैसा कि इस पिछले 7 माह के कार्यकाल के दौरान, समय के दौरान गौरव गोयल जी ने कहीं ना कहीं प्रयास जारी रखे और जैसा माना जा रहा है कि प्रदेश प्रभारी श्याम जाजू जी के संपर्क से वह भाजपा में पुनः वापसी कर रहे हैं। तो क्या कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन, जो भाजपा के कद्दावर नेता है, उनकी भी पार्टी में वापसी होगी या नहीं होगी, ये बड़ा अहम सवाल है। चूँकि पार्टी के बड़े नेता हैं और ठीक यही स्थिति, 6 साल के निष्कासन की स्थिति उनके साथ है, तो यह देखने वाली बात होगी कि भाजपा इस पर क्या निर्णय लेगी। एक सवाल और है कि गौरव गोयल की वापसी के बाद भाजपा का बोर्ड पर कब्जा हो जाएगा, पूरा जो 17 पार्षद पहले से है, 12 जैसा कि दावा किया जा रहा है और आ जाएंगे, और देखा देखी जो शासन सत्ता के साथ है चलने वाले और भी पार्षद हो सकते हैं। लेकिन फिर वही सवाल कि क्या जो भाजपा है उसने ये चेक कर लिया है कि जो अब तक का गौरव गोयल जी का कार्यकाल रहा है, उसके मद्देनज़र क्या वह उसे झेल पाएंगे या उसे अपना संरक्षण दे पाएंगे, यह देखने वाली बात होगी। हालांकि प्रदेश के जो नेता हैं शायद उन्होंने कुछ देखा होगा
तभी कहीं ना कहीं वह यह डिसीजन ले रहे हैं। एक अहम सवाल और, नगर निगम में जिस तरह के हालात बने, ठेकेदार पर हमला हुआ, उन्होंने सीधा सीधा मेयर को आरोपित किया और वह ठेकेदार कहीं ना कहीं भाजपा से उन्हें भी निष्कासित किया गया था। प्रदीप बत्रा जी के वो प्रतिनिधि थे संजय गुप्ता और नीरू जी, क्या उन्हें भी पार्टी अब वापस लेगी? क्योंकि जब गौरव गोयल को वापस लिया जा रहा है तो उन्हें भी, उनकी भी वापसी होगी या नहीं? ऐसे ही कई अहम सवाल है। वैसे तो यह रुड़की का इतिहास रहा है। 2003 में आप लगाइए, जो तब नगर पालिका थी, दिनेश कौशिक कांग्रेस टिकट के दावेदार थे, जो टिकट नहीं मिला वह निर्दलीय लड़े, चुनाव जीत गए। हालांकि कौशिक के मामले में, दिनेश कौशिक जी के मामले में एक अपवाद यह है कि वह पूरे कार्यकाल 2008 तक निर्दलीय बने रहे। 2008 में पूरे कार्यकाल में उन्हें कहीं ना कहीं जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे नारायण दत्त तिवारी, उनका अघोषित संरक्षण समर्थन उन्हें प्राप्त था, तो उन्हें कांग्रेसी होने की जरूरत भी नहीं पड़ी और बहुत तरीके से उन्होंने बोर्ड को चलाया। शासन सत्ता का पूरा सहयोग उनके साथ रहा। लेकिन 2008 में वह भी फिर कांग्रेस में शामिल हुए, कांग्रेस से चुनाव लड़ा। हालांकि चुनाव को हार गए। तब निर्दलीय प्रदीप बत्रा, जो भाजपा टिकट के दावेदार थे, वो निर्दलीय चुनाव लड़े और कहीं ना कहीं उन्होंने उस चुनाव को निर्दलीय ही जीता। हालांकि 2012 आते आते जब विधायक का चुनाव आया तो प्रदीप बत्रा भी, जिस तरह से पहला इतिहास रहा, कांग्रेस में शामिल हो गए और 2012 में वे कांग्रेस से विधायक बने। यही स्थिति 2013 में रही। 2013 में रुड़की नगर निगम बन चुका था नगर पालिका से। तब यशपाल राणा, जो पार्षदी का टिकट मांग रहे थे, लेकिन पार्षदी का टिकट कट जाने पर एक पूरा नगर का एक जो क्लास, एक समूह है, उसने एकत्र होकर उन्हें निर्दलीय चुनाव लड़ाया और वह निर्दलीय चुनाव जीते। लेकिन देखिए कि कहीं ना कहीं यशपाल राणा को भी, जिन्हें बहुत मजबूत जाना जाता है, उन्हें कहीं ना कहीं शासन सत्ता की जरूरत पड़ी और उन्हें भी कहीं ना कहीं कांग्रेस में शामिल होना पड़ा और तब उनका बोर्ड विधिवत रूप से चल पाया। तो इसमें ये राजनीति का कोई नया स्वरूप नहीं है, ये अक्सर होता आया है और अब फिर जैसा कि कल होने जा रहा है, कल फिर हो रहा है। जो 6 साल का जो निष्कासन का निर्णय था उसके कोई मायने मुझे नहीं लगता रह गए हैं। लेकिन ये राजनीति की चालें हैं, कहीं ना कहीं इस प्रकार की जो चालें हैं वो चलती आई हैं। पर अहम सवाल आम कार्यकर्ता का है कि उसके मन में क्या भाव होंगे, जो पार्टी से बगावत कर गौरव गोयल जी के साथ घूमता रहा, या जो जनादेश पार्टी जो गौरव गोयल जी को मिला, क्या वह भाजपा का जनादेश था? यह सवाल भी है हमें। तो यह सब चीज़ें आज हमने आपके सामने जरूर रखी। देखते हैं अब जो आने वाला समय होगा। कल गौरव गोयल जी की वापसी हो जाएगी, जैसा कि जानकारी मिली है प्रदेश कार्यालय में देहरादून। प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत जी, श्याम जाजू जी की मौजूदगी में। उसमें मुख्यमंत्री रहेंगे नहीं, यह भी एक अहम देखने वाली बात होगी। लेकिन कल जो कल वापसी है उसके बाद बड़ा सवाल होगा कि वह किस प्रकार से अपने आप को मजबूत मेयर साबित कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, चूँकि अब कहीं ना कहीं पूरा बोर्ड भाजपा का रहेगा और वो कहीं ना कहीं मजबूती उन्हें अपनी दिखानी होगी गौरव गोयल जी को। तो दोस्तों, मैं संदीप तोमर आपके सामने इस मुद्दे को रखना मैंने जरूरी समझा। एक समीक्षात्मक छोटी सी चर्चा आपसे करनी उचित समझी। इसी के साथ मैं आपसे लेता हूँ विदा। नमस्कार, जय हिंद।